Hello students, good evening to all of you. So here we are going to solve problem 20 of NCERT additional exercise, chapter 2, electrostatic potential and capacitance. So in this problem, we have two conducting spheres of radii A and B, and they are being connected with each other by a wire. और हमसे पूछा जा रहा है what is the ratio of electric field at the surfaces of two spheres there. So स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है और जिसका रेडियाई हमारे पास स्मॉल ए दे के रखा है, और एक और है, लेट सपोज उसका रेडियाई हमारे पास बी दे के रखा है. सो ऐसा कुछ दिया नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है. सो वी जस्ट हैव सम हैज रेडियाई ए एंड अदर वन हैज रेडियाई बी. सो वी कनेक्ट देम, एंड जब उन्हें हम एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ेंगे सो दे विल शेयर देयर चार्जेस, एंड आफ्टर दैट देयर पोटेंशियल विल बी सेम. और वो तब तक शेयर करेंगे जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए. सो लेट सपोज कि they share the charges, and q1 is the charge on the one sphere and q2 is the charge on the other sphere. So फ्रेंड्स, उनका पोटेंशियल अब सेम हो जाएगा. सो स्फीयर ए का जो पोटेंशियल है, जिसे हम पहला स्फीयर जिसका रेडियाई ए है उसका जो पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन रहेगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और दूसरे का जो पोटेंशियल होगा दैट इज Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, बिकॉज उनके रेडियाई ए और बी है. सो नाउ वी कनेक्ट देम, हमने उनको कनेक्ट कर दिया है सच दैट देयर पोटेंशियल आर सेम बिकॉज दे विल शेयर द चार्जेस टिल देयर पोटेंशियल विल बी सेम. तो हम दोनों के पोटेंशियल को भी इक्वेट कर सकते हैं. लेट सपोज एक के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरे पे Q2 है, देयर पोटेंशियल्स आर सेम, सो वी इक्वेट द पोटेंशियल्स देयर. सो फ्रॉम हियर वी गेट सम रिलेशन चार्जेस, और उनके रेडियाई के बीच में हमें एक रिलेशन मिलेगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. ये इस पहली स्टेटमेंट से हमें ये चीज़ करना है, और यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाता है दैट Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. हमारा सवाल है वट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेसिस ऑफ टू स्फीयर्स. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के सरफेस पे जिसे हम ए रेडिया डिनोट कर रहे हैं, लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है ऑन द सरफेस देयर. एंड दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये ए रेडियाई वाले के लिए हमने E1 का यूज़ किया है और बी वाले के लिए हमने E2 का यूज़ किया है. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो फाइंड आउट करना है. सो E1 अपॉन E2 का जब आप रेशियो लेंगे, सिग्मा नॉट से सिग्मा नॉट कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो मिल रहा है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2. बट बेसिकली हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियाई फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स, हम सिग्मा 1 के लिए रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. सिग्मा, यू ऑल नो दैट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा 1 का फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन सरफेस एरिया. पहली सिग्मा 1 की वैल्यू होगी Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ रेडियस है ए, सो इट इज रिटन एज 4 पाई ए स्क्वायर. और सिग्मा 2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा Q2 अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर. और हम इस सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का भी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स. जब इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो 4 पाई से जो 4 पाई है वो कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास मिलेगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू लाइक दैट Q1 अपॉन Q2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. बट स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ इक्वेशन 1 में Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए अपॉन बी है. सो वी कैन राइट दैट सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो यहाँ से एक एक ए जो है वो और बी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी गेट सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए. इस तरह से हमें सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू मिल रही है. स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक E1 अपॉन E2 एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, और सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 हमें मिला है B अपॉन A के बराबर. सो दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेसिस ऑफ दीज टू कंडक्टर्स देयर, दीज टू कंडक्टिंग स्फीयर्स देयर. तो हमने उन दोनों को पहले कनेक्ट किया है, एंड व्हेन वी कनेक्ट देम देयर पोटेंशियल विल बी सेम, सो वी इक्वेट देयर पोटेंशियल्स. आफ्टर इक्वेटिंग वी गेट द रिलेशनशिप फॉर देयर charges with their radii, and then we know that electric field on the surface is like E1 upon sigma upon epsilon naught. So E1 by E2 का रेशियो हमने निकाला, then we find the relation for sigma 1 and sigma 2, और sigma 1 by sigma 2 का जो वैल्यू आया हमारे पास वो आया B upon A. So then electric field is also equal to E1 by E2 is also equal to B by A. So this is the answer for the ratio of electric field for the first part of this question. Second, हमसे पूछा गया है use the result in order to explain why the charge density on the sharp and pointed ends of a conductor is higher than on its flatter portions. So students, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का आप जो रिलेशनशिप है
उसे अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 हमारे पास आया है बी अपॉन ए के बराबर। मीन्स दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली इन्वर्सली रिलेटेड विद द रेडियाई। तो जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं वेयर वी हैव सम पॉइंटेड एंड्स, लेट्स सपोज आई टेक अ कंडक्टर देयर एंड दीज कंडक्टर्स हैव सम पॉइंटेड एंड्स। तो स्टूडेंट जहाँ पर हमारे पास पॉइंटेड एंड रहेगा वहाँ पर हमारे पास जो रेडियाई है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इट इज लेस, and that sigma is inversely proportional to that radius of curvature. Sigma 1 is inversely proportional to its radius of curvature. Sigma 1 was related with that sphere of radii small, so it is inversely related. So we have less the radii because at the pointed ends where we have less radii, so it means that we have more charge density there, more charge density there, because sigma is inversely related to that radii of curvature. So जब भी हम बात करेंगे पॉइंटेड एंड्स की, जैसे हमारे पास कुछ इस तरह से कंडक्टर है, सो दिस इज सम पॉइंटेड एंड, सो एट द पॉइंटेड एंड वी हैव लेस रेडियाई ऑफ कर्वेचर एंड सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट रेडियाई। सो इस वजह से पॉइंटेड एंड्स पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू है वो इन कंपेरिजन टू दैट फ्लैटर पोर्शंस ज़्यादा रहता है। सो दीज आर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू।